हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आज क्या है। The next 7 question is important here. 7 question ask here. What were the main cases of the 1905 revolution? Main cases of 1905 revolution. The main cases here were first year Russia is an autocracy and its ruler was not subject to the parliament. Parliament, they are important. Russia was a autocracy and their ruler was not subject to the parliament. And second here, the price of the initially good rose rapidly and the real wage declined by the 20%. You know that the prices of initially good rose and rapidly and the real wage declined by the 20%. About 10,000 workers is estimated work went on the strike, the demanding of reductions in their working hour and increasing in a wage and improvement in the working condition. You know that about 10,000 workers as estimated work went on the strike that is demanding a reduction in a working hour. The working hour is a 15 hour. There is a long period time. There are strike demanding of the reduction of the working hour and increase in the wage and improvement in the working condition. And the fourth point, finally the Bloody Sunday. Finally the Bloody Sunday incident at the winter places to the Balkan to the Russia and the start of the 1905 revolution against the Tsar. There is important jar. There is a important the Bloody Sunday incident. I have already discussion for the preview question. The Bloody Sunday and incident the winter of the places of work to the Russians and start to the 1905 revolution against to the Tsar. यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन सभी एक जैसा ही समझ में आपको आ रहा होगा कि 1905 क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए अभी हमने बात किया था ना कि 1902 से जो क्रांति हुई थी किसानों की, वो 1905 तक जो है पूरे देश में फैल गई। तो यहाँ पर 1905 की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन बताया गया है। देखिए अगर इस क्वेश्चनों को अगर आप समझते हो ना तो आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर आपने समझ लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक के बाद एक जो है अलग आंसर ला रहा है ना, सीरीज वाइज आंसर आ रहा है, एक के बाद एक का कंडीशन। देखिए 1905 में हमने पहले क्वेश्चन में जो है खत्म किया था, उसके आगे अब 1905 की ही बात बताएगी क्यों क्रांति हुई। तो देखा जाए वही बात आती है, मजदूरों के लिए ही है सारी कंडीशन बनाई गई थी कि 1905 की क्रांति के प्रमुख कारण थे कि रूस जो थी निरंकुश था और उसका शासक जो है संसद के अधीन नहीं था। यानी जो है रूस की जो निरंकुश था, यानी कोई यहाँ पर शासन कर रहा था वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, वो स्वयं ही फैसला लेने के लिए अग्रसर था और उसका शासक जो है संसद के अधीन नहीं होता था, यानी वो अपना फैसला स्वयं ही लिया करता था। सबसे बड़ा पहला कारण यही बनता है। दूसरी कारण हम बात करें तो आवश्यक वस्तुएं कीमतों तेजी से बढ़ी और वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट आई। देखिए कोई भी सरकार का अगर विघटन होता है तो सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो होता है महंगाई। कहते हैं महंगाई जो है आम जनता के अगर सहन से बाहर चला जाए तो जर्नल सी बात है किसी भी सरकार का जो है विघटन होना स्वाभाविक बात बना देती है। क्योंकि कहते हैं जब पेट में आग लगती है व्यक्तियों के तो वो चुप नहीं बैठते हैं, वो कोई ना कोई ज़रूर कदम उठाते हैं और दूसरे के बहकाव में वे आके एक जगह आंदोलन कर देते हैं या अपनी प्राण भी जो है निछावर कर देते हैं। क्योंकि जब पेट में आग लगती है तो इंसान क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यही बात थी वहाँ पर कि वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से बढ़ने लग गई। आपने अभी भी देखा होगा हमारे ही अगर भारत की बात करें तो महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पे है।
तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट तो आने वाले समय में आप स्वयं ही देख सकते हो कि क्या होगा और क्या होने वाला है। ऐसा ही रूस में हुआ कि 1905 क्रांति का प्रमुख कारण इसी को माना जा सकता है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जैसे भारत में भी देखो, अभी के समय दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लोगों के अंदर जो है गुस्सा फूट रहा है। मैं हर जगह एक व्यक्तियों से बात सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वो गुस्सा जो है सरकार के प्रति दिखाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा शांत हो रखे हैं। लेकिन जिस दिन ये महंगाई जो चरम सीमा पे पहुँचेगी, वहाँ पर तो है हर एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो कहते हैं सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आम व्यक्तियों तक जो है हर चीज़ की सुविधा पहुँचना चाहिए, और इसके लिए एक ही कदम उठाया जा सकता है कि महंगाई पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और यही बात जो था 1905 की क्रांति का प्रमुख कारण बना कि वहाँ की सरकार जो थी वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और जिसके वजह से जंग जो है हर जगह शुरू हो गया। यानी देखा जाए तो 1905 में हर जगह जंग जो है शुरू हो गया। हर जगह जो है लोगों ने जो है अपनी मांग मनवाने के लिए हर संभव जो है उन्होंने क्रांति का जो है बिगुल बजा दिया। कहते हैं वास्तविक मजदूरी उस समय जो था 20% की गिरावट में आ गई। जो वास्तविक मजदूरी थी उससे भी कम वेज मिल रहा था। आपने देखा होगा कई क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस भी किया है कि उनको जो वेज मिलती थी उससे भी बहुत कम दिया जाता था, और समय के घंटे जो थे अधिक से अधिक बढ़ा दिए। यही बात जो है आगे हमारा क्वेश्चन बताता है कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो है लगभग 10,000 कर्मचारी काम के घंटों में कमी और वेतन वृद्धि और काम की परिस्थितियों में सुधार की मांग लेकर हड़ताल पर चले गए थे। आपने देखा होगा कि हमने ब्लडी संडे किया था, वहाँ पर लोग जो थे अपनी मांग मनवाने के लिए गए थे, और वही बात यहाँ पर भी आ गया कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो है लगभग 10,000 कर्मचारी काम के घंटों में कमी करवाने के लिए और वेतन में वृद्धि के लिए और काम की परिस्थिति में सुधार करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। और अंत में क्या हुआ? विंटर पॉल्यूशन में खूनी रविवार की घटना को रूसियों के जार के खिलाफ 1905 की क्रांति शुरू करने के लिए उकसाया गया। यानी मजदूर सब वहाँ पर जो है सरकार से मांगने गए कि हमें समय की घंटा कम किया जाए, उनके वेज बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने इन बातों को कोई भी महत्ता नहीं दिया और जो है धड़ाधड़ गोलियों का बरसात कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा था कि 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, और कहते हैं 300 व्यक्ति जो घायल हो गए थे, जिसको है जो है हम जो है ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, यानी खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन नहीं पैदा होता अगर सरकार इस बात पर ध्यान दिया होता कि हर एक मजदूर तक जो है 2 वक्त की रोटी पहुंचना जरूरी है और सभी को काम के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देश देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है कोई भी क्रांति के लिए कि सरकार को इन बातों पर जो है गंभीरता से सोचने की आवश्यकता होती है। किसी भी काल में, चाहे वो मुगल काल था या किसी भी काल में, कोई भी काल समय अवधि था या प्रेजेंट टाइम चल रहा हो, सभी में सरकारों की इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मजदूरों को जितना हो सके उनको वेज मिलना चाहिए और जो है उनको शोषण ना किया जाए, ठीक है, और महंगाई पे जो है कंट्रोल किया जाए। जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल कर लेती है वो सरकार सदैव बनी रहती है। ये सदैव त्रिपान स्टडी सेंटर बात कहता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि 1905 क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकार पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था, संसद के अधीन भी नहीं थे, ठीक है, जो आवश्यक वस्तु थे उसमें कीमत में वृद्धि होती चली जा रही थी, और जो उनको मजदूरी मिल रहा था उसमें भी 20% की कटौती कर दी गई। कहते हैं 10,000 कर्मचारी जो है काम घंटों में कमी करने के लिए और जो है अपने वेतन को बढ़ाने के लिए वो जो थे आंदोलन करना शुरू कर दिए, और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने जो है बहुत से लोग यानी 100 से अधिक लोगों को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया और 300 से अधिक लोग जो थे घायल हो गए, जिसके कारण जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, और इसे हम रविवार जो है खूनी रविवार के नाम से भी कहते हैं, जो 1905 में हुई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से दोस्तों ये होता है कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता है। अगर लाइक करते हो तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है और बच्चे जो है एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हो वीडियो, हमें क्या मालूम आप क्या देख रहे हो। आप अगर मुझे मैसेज करते हो, कुछ बोलते हो या कुछ सजेशन देते हो, तभी ये मुझे पता लगेगा ना कि आपने वीडियो देखा है। तो हो सके अगर कुछ गलतियां या मिस्टेकनेस है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से जो होता है इंसान बेहतर बनता है, हमें गलतियों का पता लगता है और हम अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के टाइम त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत से क्वेश्चन आपके जो है
हेल्पफुल के लिए डालता रहेगा और बताता रहेगा, ठीक है। और ये यहीं पे नहीं रुकता है, आपको पता ही होना चाहिए कि 8th क्लास से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए त्रिपाण सेंटर में बहुत कुछ रखा हुआ है।